आपके चेहरे पे जो इतनी चमक है, इतना ग्लो है, इसका राज क्या है, जरा पब्लिक को बताइए। युवा नौकरी ढूंढ रही है या नौकरी युवाओं को ढूंढ रही है? गुड क्वेश्चन। फिर कहना क्या चाहते हैं? आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोड में गड्ढे हैं। देखिए, हम अभी कल गए थे छठी खाने, तो डुबकी गिर गया था हमारे कुर्ते पजामे में, जो लंदन से लिए थे 20 लाख वाला। अच्छा, लंदन से आपने कुर्ता भी लिया था अभी 20 लाख में? जी। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सुबह सुबह जब हम दातून तोड़ रहे थे तो एक बात मैंने सोचा कि जनता का सवाल भी हमारे दांतों की तरह ही होता है। अगर सही से साफ ना करो तो दांत में दर्द देने लगता है। चेहरा तो हम रोज धो लेते हैं भैया, पर सरकार की धुलाई साल में एक ही बार बामुश्किल से हो पाती है। तो आज का यह वीडियो इसी धुलाई नियंत्रण विभाग से है। हमारी गाड़ी तो ये किक में स्टार्ट हो जाती है, पर सरकार का काम, इसके लिए जनता को हजारों किक लगानी पड़ती है। चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पे। तो ये हैं विधायक जी, जिन्हें खुद की थाली में रोटी देख करके शर्म सी आती है। अगर सामने वाले की थाली खाली हो तो इन्हें रात भर नींद नहीं आती। तो स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान का। विधायक जी का जोरदार स्वागत किया जाए, तालियों से नहीं, आपके दिल में उठे सवालों से। जी। तो विधायक जी, ये माइक लगाइए। अब निकला माइक है, माइक, इसमें आपका आवाज कैप्चर होगा। तो विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आपकी एक झलक पाने के लिए जनता बेताब रहती है। उनका सौभाग्य रहता है जो आपकी झलक मिल जाए। अरे नहीं, जनता हमारी भगवान है, आप पाप करवा रहे हैं सब बोल के। तो विधायक जी, जनता की तरफ से एक पहला और छोटा सा सवाल। आपके चेहरे पे जो इतनी चमक है, इतना ग्लो है, उसका राज क्या है? डोरिक तेल। स्वदेशी अपनाओ, अपना चेहरा चमकाओ और जनता के बीच जाओ। नहीं, बहुत उच्च विचार हैं आपके। स्वदेशी अपनाओ, जनता के बीच जाओ, चेहरा चमकाओ। खैर विधायक जी, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। बेरोजगारी, एक बात समझ में नहीं आता हमको कि युवा नौकरी ढूंढ रही है या नौकरी युवाओं को ढूंढ रही है, क्योंकि इन दोनों की मुलाकात कहीं हो ही नहीं रही। क्या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या वोट के समय में 2 पौआ महुआ का दारू, 1 किलो मुर्गा मिलेगा? गुड क्वेश्चन। अरे कहना क्या चाहते हैं? देखिए, रोजगार कहाँ नहीं है। हम अपने युवाओं के लिए रोजगार मेला लगवाते हैं और हमारे युवा जाके फोटो खिंचवाते हैं, रील बनवाते हैं और अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं और अपने आईडी का रीच बढ़ाते हैं। ऐसे कई इन्फ्लुएंसर हैं हमारे ज़िले में जो महीने के 10-20 हज़ार रुपये कमाते हैं। अरे सलाह तो नहीं हो गया। खैर, ये तो बात हुआ इन्फ्लुएंसरों का, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो वीडियो नहीं बनाते हैं, उनका क्या? देखिए, बात उस समय की है जब हम चुनाव लड़ रहे थे। उस समय ऐसा दिन देखने को मिलता था
खाने के लिए दाने नहीं थे, लाने पड़े थे। उसमें हम लोग दाल भात खाने तक के लिए तरसते थे। फिर क्या खाते थे? पनीर भात। कभी कभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं आते थे तो हमारे लिए चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, मैकडॉनल्ड का रोस्टेड चिकन, केएफसी का जूस लाते थे तो हम खाते थे। बहुत अच्छा लगता था, आनंदमय लगता था। लेकिन ये लोग होते कौन थे और क्यों लाते थे? ये हमारे कार्यकर्ता थे, अपने पद के लिए लाते थे। पद के लिए मतलब कौन सा पद? पद मान लीजिए जैसे युवा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष। अच्छा ठीक है, बात वो अलग बात है। लेकिन एक चीज और याद आ गया हमको, आपके लिए हम एक माला लाए थे। जी, ये सप्रेम स्वीकार कीजिए। अरे विधायक जी को हो जड़ जुगाड़ तो हमरो कोनो अध्यक्ष में करवा देगा। चलिए देखते हैं खैर अगले पंचवर्षीय तक। ये बात तो हो गई। अब रोजगार के लिए बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं हम लोग। बेरोजगारी जो हो गया, रोजगार के लिए आपने क्या किया है? जो युवा दर पे दर भटकते रहते हैं उनके लिए कुछ तो करिए। कई ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी के नाम पे अप्रेंटिस कराया जाता है। मान लीजिए अप्रेंटिस होता है, 1 साल का होता है, उसके बाद बेचारे कहाँ जाएं? बात देखिए, आप कुछ कुछ सही कह रहे हैं, पर उसके लिए भी हम किए हैं। क्या किए हैं? जैसे हम चुनाव जीते, हमारे घर में 2 सरकारी नौकरी करते थे। कौन कौन? हमारी वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी आपकी? पत्नी जी, पत्नी, और हमारे बड़े वाले बेटे, हाँ। वो भी करते थे सरकारी नौकरी। हम दोनों जन का सस्पेंड करवा दिए। ऐसा क्यों करवाया आपने? आप विधायक हैं, उनको सस्पेंड करवा रहे हैं। अरे क्या जरूरत हमारे घर में सरकारी नौकरी की? हम दे दिए, दान दे दिए सरकारी नौकरी, दूसरे को दे दिए, जनता को। किसको दे दिए? अपने साढ़ू भाई के लड़के को और अपने सड़वान को। और जो युवा दर पे दर भटक रही है उनके लिए क्या किया? ऐसे तो कई 2 लोगों को सरकारी नौकरी दिया, सबको खाने के लिए थोड़ी नहीं मिल रहा है। अब धीरे धीरे न देंगे। अब देखिए, मान लीजिए अभी दे देते हैं, तुम कर पाओगे नौकरी जी? हैं? रील कौन बनाएगा? रात भर रील कौन देखेगा? 4 सुट्टा पर जाके सिगरेट कौन पिएगा? ये ना 4 सुट्टा पर सिगरेट पीता है, टी पॉइंट पे बैठ करके रील बनाता है। और भी बेरोजगार हैं जो बेचारे नहीं देख रहे हैं वीडियो, उनका क्या? तो वीडियो देखें, हमारा व्यूज बढ़ेगा और हमारे फॉलोवर्स बढ़ेंगे। खैर रोजगार पे कुछ नहीं होगा। होगा, कर रहे हैं, इतना किए हैं। अब 1-2 बार और बन जाए सरकार मेरी, अगर मेरी सरकार बनती है, हम विधायक और बनते हैं 2-3 बार, करेंगे। अच्छा, मतलब रोजगार का काम चल रहा है? चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, बस आपको दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मतलब विधायक जी का कहना है कि एक बार हमको और विधायक बनाइए, फिर अगले विधायकी में देखा जाएगा रोजगार का, है ना? जी, बाकी धीरे धीरे लगे हैं, थोड़ा फंड खत्म हो गया। विधायक जी खाए लड्डू पेड़ा तो रहेंगे दिखावे। खैर विधायक जी छोड़िए ये सब बात, दूसरे मुद्दे पे आते हैं। हम लोग एक छोटा सा सवाल और लेते हैं कि जो रोड है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, रोड में गड्ढे हैं, रोड की जगह गड्ढे की जगह में पानी भरा हुआ है, इसका क्या मतलब है? अब उसके लिए क्या किए हैं एक्सीडेंट के लिए, रोड के लिए, ये बताइए। देखिए, जनता जो है अगर हमारी बात सुन रही हो तो रोड में मत चले। रोड में ना चले तो कहाँ चले वो बताइए। खेत जानते हैं? खेत, हाँ खेत में जो आरी रहता है, हाँ हाँ,
आरी गट्टा, उस पे चले, सुरक्षित रहेगा, प्रदूषण से बचेगा और एक्सीडेंट भी नहीं होगा। अच्छा, ये बात तो सही है, जी लेकिन आरी गट्टे से बात आया तो हमारा आपसे बात हुआ था जी। इस इंटरव्यू को लेकर के। जी तो आप एक इस क्षेत्र के माने जाने विधायक हैं, जी। पिछले 1-2 बार विधायक रह भी चुके हैं। तो आप हमको ये बताइए, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग ये खेत में ये खूंटी गड़ रहा है पीछे हमारे, तो ऐसी जगह क्यों बैठे हैं आप? देखिए, मिट्टी से जुड़े हुए हैं हम, हाँ, प्राकृतिक, देखिए कितना अच्छा हवा चल रहा है। अब मेन देखिए इसका एक रीजन है। क्या रीजन है? बात उस टाइम की है कि जब हम युवा नेता थे और बेरोजगार थे। अच्छा, आप भी बेरोजगार थे? हम भी बेरोजगार थे। बेरोजगारी हमने बहुत देखी है, बहुत नज़दीक से। तो उस टाइम हमारे एक दिग्गज नेता मिले थे जी, मैं उनका नाम ले सकता हूँ? अगर आपको लगता है कि पब्लिक को बताना सही होगा, आपकी पार्टी आपके पद के लिए कुछ नुकसान ना हो, तो बता सकते हैं भाई, पब्लिक भी जानना चाहती है। देखिए, बहुत बड़े नेता हैं। मैं वो हमको मना किए थे, नाम मत लीजिए, तो नाम नहीं ले रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना अभी। यानी काट देंगे ना, बता दीजिए, हमको भी जानकारी हो जाए। नाम नाम बात उस दिन की है। हम मॉर्निंग में, मॉर्निंग का मतलब समझते हैं? सुबह सुबह? हाँ, सुबह सुबह बढ़िया जाड़ा का दिन रहे और हम जात रहे। हाँ। कहाँ जा रहे थे? झाड़ा फिर। हाँ, फिर? तो हमारे जो बड़े वाले नेता थे बहुत परेशान थे, हमारा उनसे कोई परिचय नहीं था। फिर हमको बुलाए। मतलब आप उस टाइम पे बेरोजगार थे? बेरोजगार थे, हाँ, पूरा एकदम क्लियर। ठीक ठीक। और हमको बुलाए, कहें बेटा मेरा प्रेशर नहीं बन रहा है। हम कही बहुत बड़ी बात हो गई, ये तो प्रेशर नहीं बन रहा है। हम बोले इसका इलाज कर देंगे। अंकल जी, मैं उनको नहीं जानता था उस टाइम पे, एक नेता है क्या, मैं अंकल जी बोल दिया, भाई एजेड थोड़ा। हाँ, सम्मान जरूरी। सम्मान बहुत, जन्म से ही सम्मान देते थे लोग। नहीं, ठीक। हम उनको अंकल जी बोल दिए, वो नाराज हुए। अंकल जी नहीं है, हम युवा नेता भी नहीं बोल सकते हमको, बुजुर्ग थे वो। हम बुजुर्ग नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े नेता बोल सकते हैं। हाँ। हम बोले अच्छा छोड़िए, मैं आपको दवा देता हूँ, आप दवा खाइए, आपका तुरंत प्रेशर बनेगा, तुरंत 3 सेकंड में। मतलब आप दवाई ववाई जेब में रखते हैं? हाँ, दवा ववा जेब में लेके चलते हैं, जैसे प्रेशर उरेशर हो गया, खांसी जुकाम सर्दी जुड़ाई, हाँ। ये सब इतना नॉर्मल है तो सब ले लेते हैं ना। मेडिकल वाले कैसा हॉस्पिटल में, अरे छोड़िए सब हॉस्पिटल वाली बात। फिर हम बनाए, दवाई बना के दिए और तुरंत प्रेशर उनका होने लगा। आपको भी खिलाएं दवाई? तो दिखाइए, थोड़ा हमको भी दिखाइए भाई। पेट वोट खराब वराब हो जाए, कब से बैठा है, मैंने गैस बना है। ये क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं आपको दवा बना के। ये तो खैनी है, हमारे बाबा झाड़ा फिरने जाते हैं तो खा के जाते हैं इसको। तो इसी का ना बात कर रहे हैं हम कब से। नहीं खाना, आप खाइए, आप खाइए। कैमरा के सामने नहीं खाते ना। ठीक, कोई बात नहीं। ये कट जाएगा ना। हाँ, कट जाएगा। मुद्दे पे बात आते हैं, एक्सीडेंट के बारे में बताइए। जो ऐसे कई घर हैं जिनके घरों में एक बच्चा था, एक्सीडेंट के कारण उस घर का चिराग ही बुझ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे रोक लगाए। आप लोग क्या करते हैं इसके लिए? आपकी पार्टी है, विधायक भी हैं आप पिछले 10 सालों से, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय है, उसके लिए क्या किया आपने? क्या प्लान है, क्या सोच रहे हैं? प्लान बनाएंगे इसके बारे में। अब कब बनाएंगे अब प्लान? बनाएंगे, बहुत जल्दी मीटिंग है अभी। अच्छा, मतलब पिछले 10 सालों 15 सालों से आपकी मीटिंग चल रही है, इस साल भी मीटिंग हो रही है। खैर, ये बताइए हमको कि
अभी हम आपके पास इंटरव्यू लेने आ रहे थे जी। तो चौराहे पे चाय वह पीने लगे हम लोग। तो उस ढाबे पे लोग बोल रहे थे कि विधायक जी जो हैं जहाँ एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे देखने भी नहीं जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि मैं आपके कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ हमारे युवाओं को और हमारे तुल्य रूपी जनता को, भगवान रूपी जनता को, हम अपने पिताजी के इकलौते लड़के हैं और हमें कहीं डर लगता है, बहुत डर लगता है। हमें क्या, हमारे घर वालों को डर लगता है कि कहीं मार ना दें हमको। बाकी हम जैसे एक्सीडेंट होने वाला रहता है 10 मिनट पहले हम वादा कर देते हैं कि 1 करोड़ पैसा डलवाएंगे और घर बनाने को नौकरी का वादा करते हैं। अच्छा, वादा करते हैं, मिलता नहीं? वादा करते हैं, हाँ, हमेशा वादा करते हैं। मिलता भी है, देते भी हैं किसी को कि नहीं देते हैं? आप तो भाई जाके उन्हीं से पूछिए मिलता है कि नहीं मिलता है, हमें क्या पता। हम कर देते हैं अपने हिसाब से, बाकी जाता हो। खैर, ये तो हो गया एक्सीडेंट का, जो कि हमको नहीं लगता है कि कुछ होगा और होने वाला हो। होने वाला है कुछ, तो चेतावनी आपको ही है कि थोड़ा सतर्क रहें। देखिए, हमारा मायने है कि जब आप सड़क पर निकलते हैं, कार चलाते हैं, हाइवा चलाते हैं, तो हेलमेट लगा के चलाइए। मतलब कि हाइवा चलाएं, कार चलाएं तो उसमें हेलमेट लगाएं, अब मोटरसाइकिल चलाएं तो सीट बेल्ट बांधें। हाँ, तो गिरेंगे नहीं ना, सीट बेल्ट मान लेंगे तो भाई पूरा सेटिंग रहेगा उसमें, हिल डुल लो। और जो पैदल चलते हैं आरी गट्टा पे चलें, एक्सीडेंट नहीं होगा। और जो रोड में गड्ढे हैं उनका क्या? अरे गड्ढे हैं, गड्ढे इसलिए करवाए हैं हम, गड्ढे तो गड्ढे हैं। क्यों करवाया आपने? क्योंकि गाड़ी देखिए आती है एकदम सना पीरी, तो धीरे धीरे आएंगी। अब देखिए, अब बढ़िया रोड करवा देंगे, 1 नंबर का 4 लाइन करवा देंगे। चलिए हम 4 लाइन करवा देते हैं, आएंगे 120 के स्पीड में और जाएंगे 500 के स्पीड में ऊपर। बोलेंगे एक विधायक जी बनवा दिए रोड, तो गिर गए, कितना उसमें मरेंगे लोग, बताइए कितना हमको पाप होगा। खैर छोड़िए उन सब चीज़ों को। हमने सुना है कि आपके ज़िले में जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उसमें न डॉक्टर टाइम्स मिलते हैं, अगर ऑपरेशन थिएटर में जाओ तो कंपाउंडर मिलते हैं, डॉक्टर की जगह कंपाउंडर ऑपरेशन करते हैं, डॉक्टर का टाइम नहीं है। पता चला जो, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप, तो 4 घंटा 6 घंटा कम से कम आप अपने वर्किंग प्लेस पे उपस्थित रहें वहाँ। जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं 9 बजे आते हैं, 10 बजे 11 बजे तक बैठते हैं, 2-4 जन को देखे, नहीं तो फिर प्राइवेट क्लिनिक पे बुला लेते हैं अपने। ऐसा क्यों? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपका सवाल बेहतरीन है। अब मैं अगर इसके बारे में बोलूं तो जिसे आप नर्स की बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, तो जो नर्स हैं अगर वो इलाज नहीं करेंगे तो सीखने का मौका कैसे पाएंगे, फिर डॉक्टर कैसे बनेंगे? मतलब उनके सीखने के चक्कर में एक गरीब आदमी की जान ले आप। अरे भाई, हम पूछते हैं कि एक तालाब में 1000 मछली है, एक मछली मर जाती है तो पूरा तालाब का मछली थोड़ी मर जाएंगी। हो गया। अब दूसरा सवाल ये है, आप जिसे बात कर रहे थे कि अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हैं, हाँ, तो ये बताइए हमको कि सरकारी हॉस्पिटल में कितना गंध आता है। देखिए, तो वहाँ गंधाता है, महकता है वहाँ पे, इसलिए अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं कि मतलब थोड़ा गंधक कम लगे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें स्मेल आती है, मतलब आपके तरह गंधाता है, तो जो सरकारी डॉक्टर है प्राइवेट क्लिनिक पे बुला लेते हैं अपने। तो कहने का मतलब ये है कि एक गरीब आदमी जब दवाई करवाने जाता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में हो जाता है।
और जब वो प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाते हैं तो 500 रुपये मीटिंग चार्ज लेते हैं कि आसपास सामने से हम आप हमको देखें वो हमको देखें, उसको देखने का 500 रुपया लेते हैं। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, उनका निजी मामला है भाई, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे जाके पूछिए ना आप, हम इसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा सवाल पूछता है रे, हैं? कुछ मतलब कुछ भी, हम क्या बोल सकते हैं उसमें? डॉक्टर से जाके पूछिए। चलिए, हमारी गलती है जो हमने पूछा है आपसे, लेकिन लगे हाथ एक और सवाल ले लेते हैं हॉस्पिटल से कि जो एम्बुलेंस की गाड़ी है वहाँ, जी, अगर कोई भी पेशेंट एक्सीडेंट का, महिला गर्भवती है उसका, अगर वो रात में फ़ोन लगाए 9-10 बजे के बाद तो टाइम से नहीं आती है, जबकि एम्बुलेंस आने का सही समय है। अगर आप शहरी इलाके में आपका हॉस्पिटल है, अगर आपको वहाँ से एक ग्रामीण इलाके में किसी पेशेंट को लेने जाना हो तो टाइमिंग उसकी है 35 to 45 मिनट, और शहरी इलाके में 10 to 18 मिनट, मतलब 18 मिनट। ठीक। तो यहाँ आते आते अगर हम फ़ोन लगाएं 10 बजे तो एम्बुलेंस आ रही है 4 बजे, ऐसा क्यों? आप रात का 9 बजे की बात कर रहे हैं, सुबह का 9 बजे की बात कर रहे हैं? नहीं, सुबह में सुबह होता है, रात में रात होता है, तो हम रात में बात कर रहे हैं, रात की 10 बजे 9 बजे के बाद वाला। तो उस टाइम लंच हुआ रहता है। तो इमरजेंसी गाड़ी है, 24/7 लिखा रहता है उस पर, तो इमरजेंसी आएगी, इमरजेंसी एक इंसान को कभी भी आ सकती है, तो गाड़ी तो कभी भी उपलब्ध होनी चाहिए, सरकारी गाड़ी। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। गाड़ी देखिए हमेशा 24 आवर्स, घंटे, मतलब 24 घंटा अवेलेबल रहती है। हाँ। पर 9 बजे, 8 से 9 लंच टाइम है। अगर मान लीजिए हम आपको ड्राइवरी दे देते हैं, नौकरी दे दिए, चलिए हाँ। ड्राइवरी का, अब पूरा दिन गाड़ी चला रहे हैं आप, अब मान लीजिए शाम का समय भाई, खाना पीना नहीं खाएंगे तो मर न जाएंगे, इसलिए उस टाइम लंच का टाइम रहता है। इसलिए बाकी आप 1-2 बजे रात को फ़ोन करिए, तत्काल पहुंचेगी। जहां 15 मिनट का टाइम है वहां 8 मिनट में पहुंच जाएगी। सुरती खा लें थोड़ा? नहीं खाइए आप सुरती, हम अब खाते रहिए, हम आपसे पूछते रहेंगे। जी, खाएंगे आप भी? नहीं, हम नहीं खाएंगे, खाइए आप। हाँ, एक सबसे बड़ी चीज़ है, अगर किसी गरीब आदमी को कोई भी गवर्नमेंट कागज़ बनवाना हो तो पता चला कि आप घूस वूस भी लेते हैं, आपके सरकारी जो दफ्तरों में बैठे हैं अधिकारी वो भी घूस वूस लेते हैं, दलाल रहते हैं उनके बीच में, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है, पर पैसा हमारे पास नहीं आता है उतना, पूरा दलालवा खा लेता है। और देखिए घूस लेते हैं ना, तो ये गलत बात है एक हिसाब से। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं ना, बंद होना चाहिए ये चीज़ें। हाँ, बंद होना चाहिए। अगर एक बेरोजगार, एक गरीब आदमी है तो उसका काम सरकारी जो कर्मचारी हैं उनसे डायरेक्ट मिले, उनसे डायरेक्ट काम करवाए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि पब्लिक का और सरकार का संबंध बना रहे। तो बीच में दलालों का क्या लेना देना है? अब देखिए, दलाल हमारे देश को बचा के रखे। दलाल देश बचा रहे हैं, देश बचा रहे हैं। सबसे बड़ा अगर माने योगदान देश बचाने में तो दलालों का है। वो कैसे? आप कुछ भी देख लीजिए ना भाई, मार्केट में कुछ भी लेना हो तो दलाल। अगर आप किसी शहर में जाते हैं, आपको चलिए टॉयलेट लगा, मान लीजिए लैट्रिन लगा, हाँ, समझ रहे हैं ना, मान लेना, किससे पूछेंगे? अरे भाई हमको लगा है तो हम जाके फिरेंगे, अपना फ्रेश होंगे। अरे भाई, तो किसी से तो पूछवा करेंगे, आपको पता थोड़ी है कहाँ टॉयलेट है। अच्छा, पूछने का भी पैसा लगेगा? आप पूछने का नहीं लगेगा भाई, अब बताइए, पूछेंगे ना किसी पर्सन, नए पर्सन से। हाँ, नई जगह जाएंगे तो पूछेंगे भाई कहाँ है व्यवस्था। हाँ, तो क्या रहता है, वो दलालन रहते हैं, वो बता दिया आपको कि वहाँ चलिए जाइए, लेफ्ट से जाके राइट जाइए, फिर वहाँ चौराहे पे पड़ जाएगा आपको, तो बता दिया, आपका भला भी कर दिया, तो उसको दलाल नहीं बोलते हैं एक हिसाब से, हमारे हिसाब से। देखिए, वो आपका भला कर रहा है,
अब उसमें आप जाके वहाँ 20 रुपये दे रहे हैं हगने मुतने का। आप अब भाई क्या पता उसका 10-5 रुपये सेठ हो बेचारा बता रहा हो, तो उसको हम दलाल बोले कि मार्गदर्शन बोले। यही सब है। आप लोग मीडिया वाले किजनी क्या क्या बताते हैं बताइए। और घूस हम देखिए घूस के खिलाफ है। एक बहुत ही दर्शकों का और कुछ जनता का सवाल भी है, बहुत ही रोचक है, और यह सवाल आखिरी भी होगा जी हमारे अनुसार जी कि आपका जो चुनाव चिन्ह है जी उस पे आप क्या कहेंगे? उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। वो चुनाव चिन्ह क्यों क्या रखा गया? है, क्यों रखा गया, उसका मतलब क्या है? देखिए एक बार जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे तो उसी टाइम हम विचार बना लिए थे कि रखेंगे तो करुआ का तेल ही रखेंगे। ऐसा क्या है कड़ुआ के तेल में? स्वदेशी है, लगाने के लिए भी काम आता है, और चुनाव चिन्ह भी हो गया, और जो वोट नहीं देता है उसको। समझ रहे हैं ना कि पब्लिक समझ रही है। जी। और मेन चीज हम इस पर गाना भी बना दिए हैं। हाँ, कौन सा? गोरी राती के खेललू है कौवन खेल, वोट देव जाए लगा के करुआ का तेल। गोरी राती के खेललू है कौवन खेल। बस जो आप इस खुले जगह में आप घूम रहे हैं जी। और आपके पास देख रहे हैं कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है, आप अकेले आए हैं, ऐसा क्यों? मतलब आपकी जान का खतरा भी हो सकता है। सही बात बोल रहे हैं। तो अब क्या करते हैं उसके लिए? मान लीजिए कोई हमला कर दिया तो क्या करेंगे अभी आप? अपना स्वयं से सुरक्षा करते हैं, अपना पास सिस्टम रखते हैं। सिस्टम? कैसा सिस्टम? दिखाएं? दिखाइए। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती पर रे, पावर होला ई विधायक जी के बाती पर रे। बंदूक रखते हैं, इसके साथ गोली रखते हैं, गोलियां है जेबवा में। हाँ है। चला के दिखाएं? नहीं नहीं, हम डर गए। तो विधायक जी, एक बेसिक सवाल है जाते जाते जी। कि सुनने में आया है कि आपके ज़िले में बहुत सारे घोटाले भी हुए हैं, कभी छोटी बड़ी नहीं, मतलब कम से कम 100-200 करोड़ की। उसके बारे में जनता को क्या कहना चाहते हैं? हमारी जनता आपसे यह जानना चाहती है। कौन है जनता? जनता वही जो आपको वोट देती है, आप विधायक जिसके दम पे बन रहे हैं 4-5 बार से। ना जी, तुम पूछ रहे थे कि ये पूछ रहा है, अपने से सवाल बना रहा है। नहीं, ये जनता ही पूछी, हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज की थी, हमारे वीडियो पे कमेंट भी करती है। ये सब अफवाह है, ये सब अलग पार्टी वाले उड़ा दिए हैं। बाकी ऐसा इतना भी हम नहीं किए हैं घोटाला। फिर भी कितना किए हैं? मतलब घोटाला नहीं किए हैं तो थोड़ा बहुत तो हुआ होगा, 100-50 ग्राम। किए हैं तो लगाए भी है ना, बनवाए हैं। क्या बनवाए? नाली बनवाए हैं। ना, नानी में भी घोटाला किया है आपने? तो बनवाए हैं भाई, हम पे ही बताइए। 100 करोड़ तो उबे किया था नाली का। 100 करोड़ में हम दुबई चले गए थे थोड़ा। मतलब जनता का 100 करोड़ आया आया, मतलब आपके पास नाली बनवाने के लिए, तो आप दुबई घूम रहे हैं? तो दुबई देखने गए थे ना कि नाली कैसा है, एकदम वीआईपी वाला नाली कैसा रहता है, वाटर प्रूफ वाला। फिर वहां गए तो 20 करोड़ खर्चा हो गया। मतलब जनता के पैसे में से 20 करोड़ खा भी लिए आप? खाए कहाँ है भाई, सीखे हैं उसको, अब आके यहाँ फिर बनाएंगे। तो बन रहा है? हाँ देखिए, अब जहाँ नाली बनवाना था तो थोड़ा दूर था, अब आने जाने में दिक्कत होती थी, तो जाके एक ठो फॉर्च्यूनर ले ली 55 करोड़ का। 55 करोड़ का फॉर्च्यूनर? जी। उसमें ऐसा क्या फैसिलिटी है? फॉर्च्यूनर तो 20-40 लाख में मिल जाता है। उसमें फैसिलिटी ये है
कि विरोधी जैसे आते हैं तो विरोधी मर जाएंगे लेकिन गाड़ी का कुछ नहीं होगा। एक दिन बेटा हमारा गया था देखने, का देखने? तो एक्सीडेंट हो गया उसका। अच्छा, आपके लड़कों का भी एक्सीडेंट होता है? हाँ, लड़कों का भी एक्सीडेंट होता है तो उसको 10 करोड़ मुआवजा दे दिए। मतलब आपके लड़के का एक्सीडेंट हुआ तो 10 करोड़ मुआवजा मिला? जी। और जो आम आदमी के लड़कों का एक्सीडेंट होता है तो 10 लाख रुपया पैसा, कभी न कभी कहीं न किसी को नौकरी। इतना भेदभाव क्यों? अरे भाई, तो हम पूछते हैं घर में हमने दिए हैं, फिर जरूरत लगा तो हम ले लेंगे, इसलिए दिए हैं कि भाई बचा रहे। और बाकी जो बचा वो पूरा ठेकेदार को दे दिए पैसा। उसमें जो खाया हो तो खाया हो। अब भाई वो भी तो, उसके भी बाल बच्चे हैं। पूछ लीजिए ठेकेदार अगर देख रहा होगा तो वीडियो, हम झूठ बोल रहे हैं तो अपना। अब ठेकेदार देखिए, मेन चीज़ क्या था ना कि ठेकेदार दूर का नहीं था, अपने रिश्तेदार का था ना। मतलब आप ठेका भी अपने रिश्तेदारों को देते हैं? किसको दिया था वैसे, कौन था वो? वो हमारे दामाद थे। मतलब आपके घर में एक्सीडेंट हो तो 10 करोड़ मुआवजा मिले, कहीं से रोजगार आए तो पहले अपने रिश्तेदारों को ठेकेदार बनाए, ठेका दे। अब दूसरे को मान लीजिए दे देते हैं, चला पाएंगे? अरे मौका तो दीजिए जनता को। हमारे ऐसे कई दर्शक हैं हमारे जो योग्य हैं कि हम ठेका चला सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। आप देखे तो देखिए इनको। देंगे। कब देंगे? मर जाएंगे तब, कि आप मर जाएंगे तब? रुकिए, फोन आ रहा है। हाँ छोटू, हाँ बताओ कहाँ सपोर्ट करना है? डीपी बैटल में। डीपी बैटल का है? अरे आजकल के बच्चे वो इंस्टाग्राम पे वोटिंग लेते देते हैं अपना। उसमें क्या होता है? वो आपके जैसे ही विधायक बनते हैं, बस वो एक लड़का जीत जाएगा तो रंगदारी वाला स्टोरी लगाएगा भाई। हाँ हाँ हाँ, करवा देते हैं थोड़ा। हाँ ठीक ठीक। मतलब आप डीपी बैटल भी करवाते हैं? हम नहीं जानते हैं, देखिए अब बच्चे हैं हमारे। मौसी का लड़के का लड़का है, बोल रहा है कि सपोर्ट करवा दीजिए। तो भाई अपने हैं तो करना पड़ता है। देखिए अब अपने परिवार में आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो विधायक जी, आखिरी सवाल लेते हैं हम कि आप जो इस बेबाक अंदाज में बैठे हैं, सरवानी सूट मोर लगाए, मतलब ऐसा क्यों? मतलब इसका क्या रीजन है, क्या प्लान है? शादी वादी तो नहीं करनी दूसरी? अरे नहीं यार पत्रकार जी, आप अच्छा बात करते हैं। देखिए हम अभी कल गए थे छठी खाने, तो डुबकी गिर गया था हमारे कुर्ते पैजामे में, जो लंदन से लिए थे 20 लाख वाला। अच्छा, लंदन से आपने कुर्ता भी लिया था अभी 20 लाख में? जी। तो इसको पहन के आ गए। हमारे अभी लड़के का शादी हुआ है तो ये नया नया दिख रहा था, बच्चों एक बार पहनवा किया था, पहन लिए इसको। खराब दिख रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। अरे सुनने में आया है कि आप बहुत छठी बरही पसनी तिलक बारात अपने जिले में इर्द गिर्द हो तो एक को नहीं छोड़ते हैं आप। हाँ। हमको लग रहा है कि सब पहने उसी ताम झाम में कि फोन आए तो हाँ पहुँचे वहाँ। हाँ जाते रहते हैं, देखिए मना नहीं करते हैं। नहीं बात सही अपने है। जनता के लिए कभी मना नहीं किए, कुछ भी मना नहीं किए हैं। नहीं बात सही है। आज रात में ना क्या हुआ कि हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे जी। तो आपका पोस्ट देखा मैंने। हाँ हाँ। आज फलाने के यहाँ छठी, फलाने के लड़का के यहाँ नहीं नहीं, डाला है हमने। डाला है ना? जी। फलाने के यहाँ मुंडन, फलाने के बेटवा का तिलक, फलाने की बेटिया का बियाह, जी। फलाने के बेटवा के बाराती, ये सब पोस्ट पड़ा है। जी। और आपसे ज्यादा तो जिला अध्यक्ष जी के पोस्ट में पड़ा है। ऐसा क्यों? मतलब आपको न्योता कम मिलता है? कहा हम न्योता काट देते हैं
तो जाता है। देखिए हम छोड़ते नहीं हैं। आज एक्चुअली क्या है कि न्योतवा बहुत ज़्यादा रहता है, हाँ। तो कहीं कहीं नहीं जा पाते हैं। बाकी न्योता कोई नहीं काटता, न्योता सब देते हैं। अब मेन चीज़ देखिए उसमें छांटते बनाते हैं ना कि बड़े लोगों का कौन है, तो वहीं जाते हैं पहले, और फिर छोटे लोगों को जाते हैं तो लेट हो जाता है, फिर उन लोगों का सब खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं जा पाते हैं। बड़े बड़े लोगों को पहले कर लेते हैं। सुनने में आया है कि आप पैसा वैसा लेकर के 1-2 लाख रुपया घूस नौकरी लगवाते हैं, क्या सच बात है? अभी हमारा 1 हफ्ते पहले एनिवर्सरी था, उसमें हम 4 करोड़ खर्चा किए थे। आपको भी तो बुलाए थे, एक स्कूटी दिए थे। अरे ये नहीं बोलना था ना विधायक। तो ये था आज का हमारा बेबाक अंदाज में एक नया पॉडकास्ट, जिसमें सवाल तो थे सीधे पर जवाब थे थोड़े टेढ़े मेढ़े और मजाकिया अंदाज में। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जब से हम चुनाव जीते हैं, आप लोग कहीं दिखते नहीं। हम खोजते खोजते थक गए, फिर भी आप मिलते नहीं। कभी आइए हमारे घर पे, आपका स्वागत और अभिनंदन होगा। बाकी मैं अपने बाड़ी को विराम करता हूँ। हमको खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। यहीं से पैर छू के प्रणाम करते हैं, और आपका भी चैनल का और जी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार करते हैं कि हमें मौका दिए। तो ऐसे ही विधायकों को देते रहिए मौका, और आप थोड़ा टाइम लीजिए। अभी नौकरी चुनाव चिन्ह कड़ुआ तेल। चलिए ठीक। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। I wanna be the best in the game, invest in my